श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह केवल भौतिक रूप से दूर हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी यादें और उनका प्रेम हमेशा आपके साथ हैं। यह समझ आपको शांति और सहारा देता है। जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, तो यह वह क्षण होता है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। हर खोया हुआ अनुभव आत्मिक उन्नति का हिस्सा है। यह दुख और कशमकश केवल आपको आपकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में आत्म संयम और शांति बनाए रखता है वही सच्चा भक्त है। जब आप बाहरी दुनिया से अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं और अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपका हर आंसू, हर संघर्ष आपके भीतर छिपे गुणों और ताकतों को उजागर करता है। यह आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जो लोग आपको सच्चाई से समझते हैं, वे आपके दर्द और आपकी यात्रा को पहचानते हैं। जब आप अपने भीतर के डर और असुरक्षा को छोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तो आप उस प्रेम और समर्थन को अनुभव करते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। श्री कृष्ण के वचन याद दिलाते हैं कि जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने का मार्ग है। अपने आंसुओं और संघर्षों को कमजोरी न समझें, वे आपकी आत्मा के विकास का साधन है। ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। यही शक्ति आपको हर चुनौती से पार ले जाएगी और जीवन के सच्चे आनंद और शांति तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब आत्मचिंतन करता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और वही शक्ति उसे किसी भी संकट से उभारती है। हम जीवन में अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें जो चाहिए वह पहले से हमारे पास है। केवल हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जो आंसू हम बहाते हैं वह केवल दर्द का इजहार नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे आंतरिक बल का संकेत होते हैं। आंसू हमें यह बताते हैं कि हम जीवित हैं, हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं, और यही जीवन की असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे कभी भी त्यागता नहीं हूं। वह मेरे प्रेम में हमेशा सुरक्षित रहता है। आप जब भी निराश होते हैं, यह समझें कि यही वह समय है जब आपका आत्मनिर्माण हो रहा होता है। हर कठिनाई आपके भीतर छिपी ताकत को उजागर करने के लिए आती है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम खुद को शांति की ओर ले जाते हैं। आत्म संयम और आत्म स्वीकृति ही जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं, जो हमें हर दुख और संघर्ष से मुक्त करते हैं। हर हंसी, हर आंसू, हर स्मृति, यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जो हमें हमारे असली स्वभाव की ओर ले जाती है। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी यादें हमें हमेशा सही रास्ते पर मार्गदर्शन देती हैं, क्योंकि उनका प्यार हमारे भीतर जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे हृदय से मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उन्हें कभी भी किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता। कभी लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन यह याद रखें कि जब भी आप खुद को खोते हैं तो वही क्षण आपके आत्मिक उत्थान का सबसे बड़ा अवसर होता है। इस खोने में एक नया पाने का संदेश छिपा होता है। जब हम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर केवल विश्वास और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं, तो हम जीवन के हर पल को एक उपहार की तरह अनुभव करते हैं। यही जीवन की सच्ची संजीवनी है। आपके हर दर्द, हर चिंता, हर आंसू को सहेजने की जरूरत नहीं है। उन्हें अनुभव कीजिए, लेकिन यह न भूलें कि आप उनसे पार भी पा सकते हैं। जीवन की प्रक्रिया में हर दुख एक संजीवनी की तरह होता है, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलता है वह हर मुश्किल को आसान पाता है, क्योंकि मैं उसके हर कदम पर साथ हूं। आपका हर संघर्ष आपको केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
यह यात्रा आपको आपकी असली शक्ति और सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है, जो जीवन में स्थायी शांति लाती है। कभी नहीं भूलिए कि जब भी आपके पास टूटने की वजह हो, तब वह वही क्षण है जब आपके भीतर एक नई शुरुआत का बीज पनपता है। वह क्षण ही आपकी सच्ची ताकत को पहचानने का अवसर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर शांति पाता है वही दुनिया की हर दौड़ से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा सच्ची खुशी में समाहित हो जाती है। हर आंसू, हर दर्द और हर चुनौती आपके भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करते हैं। जब आप अपने दुखों का सामना करते हैं तो यह वही क्षण होता है जब आपकी आत्मा को वास्तविक शांति मिलती है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए आप जो मजबूत बनते हैं वही आपकी असली पहचान है। जब हम खुद को खो देते हैं तब हम पाते हैं कि हम सच में कभी खोए नहीं थे। खुद को पूरी तरह से स्वीकारना और आत्मविश्वास रखना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यही आपको हर दर्द से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा में समाहित होकर मेरे मार्ग पर चलता है वह हर आंधी और तूफान से परे रहता है। उसका मन शांत रहता है क्योंकि वह मुझसे जुड़ा होता है। दुख सिर्फ एक पड़ाव है, वह कभी स्थायी नहीं होता। जब आप दुखों का सामना करते हैं तो समझिए कि आप अपने अंदर छुपे हुए आंतरिक ज्ञान और शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं उनकी यादें और उनका प्यार हमारे भीतर हमेशा जीवित रहते हैं। उनका जाना हमें यह सिखाता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह अनंत है और हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वे हमारे पास हों या नहीं। आंसुओं की महत्ता समझें। जब आप रोते हैं तो वे आंसू केवल आपके दुख को नहीं बल्कि आपके भीतर के विकारों को भी धो देते हैं। रोने से आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और यही स्वीकार्यता आपको सच्ची शक्ति प्रदान करती है। अपनी गलतियों पर पछतावा करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। यह क्षमा आपके मन को हल्का करती है और आपको शांति प्रदान करती है। जब जीवन में हर कदम मुश्किल लगे तो यह याद रखें कि ईश्वर आपके साथ है। हर आंसू के बदले वे आपको अपार आशीर्वाद देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सारी पीड़ा मेरे चरणों में समर्पित करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब जीवन में कमी महसूस हो तो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। यह शक्ति आपको किसी भी मुश्किल से उबरने में सक्षम बनाती है। आपकी आत्मा हमेशा अडिग है, आपको बस उसे महसूस करना है। दुखों से गुजरते हुए आप अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर होते हैं। यह यात्रा आपको जीवन की सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाती है। ईश्वर का नाम आपके हर दर्द और आंसू को समेटने की शक्ति रखता है। उन्हें अपने दिल में महसूस करें और आप देखेंगे कि हर कष्ट में उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ईश्वर पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने दिल में समाहित कर लेते हैं उनके लिए संसार के सारे दुखों का अंत हो जाता है। जीवन की कठिनाइयों से घबराएं नहीं, वे केवल अस्थायी हैं। आपके भीतर का धैर्य और शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी आत्मा से यह सवाल करें, क्या मैंने उस प्रेम को महसूस किया है जो ईश्वर मुझसे करते हैं? जब आप यह प्रेम महसूस करते हैं तो आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। दुख केवल कष्ट नहीं है, यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको सच्चे प्रेम, विश्वास और शक्ति की ओर ले जाता है। आंसू भी एक आशीर्वाद है जो आपकी भीतर की असली ताकत को बाहर लाते हैं। हर कठिनाई के बाद एक नया मोड़ आता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह जीवन का एक नया अध्याय होता है। हर कठिनाई के बाद ईश्वर हमें नए अनुभव और नए उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। इसे पहचानें और स्वीकार करें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर पीड़ा को समाप्त कर देता हूं। जीवन में जो लोग हमें दुख देते हैं, उनके प्रति नकारात्मक सोच रखने से हम केवल अपनी शांति खोते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं
बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। यह हमें भीतर से हल्का बनाती है और हमारे जीवन को दुखों के बोझ से मुक्त करती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी पार कराती है। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर शांति पाता है वही संसार के सबसे बड़े सुख का अनुभव करता है। जीवन में दुख केवल तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर खोई हुई चीज हमें कुछ बेहतर पाने का अवसर देती है। जब हम अपने मन की असुरक्षाओं और चिंताओं को छोड़कर ईश्वर में समर्पित होते हैं तो जीवन में एक अनोखी शांति आती है। यह शांति बाहरी दुनिया की किसी भी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। आपका मन एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर विचार और भावना अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जब आप अपने मन को शांत करने में सक्षम हो जाते हैं तो बाहरी संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी हर कठिनाई में उसके साथ होता हूं। जब दुनिया आपको अस्वीकार करे तब याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है और वह हर क्षण आपके साथ है। आपके जीवन का हर दुख एक कारण से होता है। जब आप उस कारण को समझ जाते हैं तो वह दुख एक आशीर्वाद में बदल जाता है। यह आशीर्वाद आपको सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे दिल में प्रेम और विश्वास होता है तब तुम हर स्थिति में संतुष्ट रहते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप गिरते हैं तो यह केवल एक नई शुरुआत होती है। गिरने के बाद ही आपको उठने की ताकत मिलती है। जो लोग आपके साथ हैं उन्हें हल्के में न लें, उनके प्रेम और समर्थन को महत्व दें, क्योंकि वही प्रेम और सहारा आपको जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। कठिनाइयों में मत घबराइए, जीवन को एक यात्रा समझें। हर मुश्किल आपको आत्म साक्षात्कार और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जब आपके दिल में प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है तब आप जीवन के हर पहलू में सच्चा आनंद अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी हर पीड़ा और कष्ट को दूर करता हूं और उन्हें अनंत सुख प्रदान करता हूं। यह उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है जो हर कठिनाई को सहने और उसे पार करने की ताकत देती है। आपके जीवन के आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं है बल्कि आपकी आत्मा की गहरी सफाई का माध्यम है। ये आंसू आपकी आत्मा के अंधकार को दूर कर उसे पवित्र और मजबूत बनाते हैं। हर बार जब आप रोते हैं तो यह आपके भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर करता है जो आपको जीवन के संघर्षों के सामने अडिग बनाए रखती है। जब जीवन आपको हिलाता है तो यह केवल इसलिए होता है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। हर संघर्ष, हर आंसू आपकी आत्मा को एक नए मार्ग की ओर प्रेरित करता है। कभी कभी हार को स्वीकार करना जरूरी होता है, क्योंकि यह आत्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। जब आप हार स्वीकार करते हैं तो आप जीवन के सच्चे उद्देश्य और आत्मिक शांति की ओर बढ़ते हैं। यह सादगी आपके मन को हल्का और शांत बनाती है। जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए तो शांत होकर सोचें। गुस्सा केवल मन को अशांत करता है और आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। माफ करने की ताकत और संयम रखना सीखें। इससे आपका मन हल्का और स्थिर रहेगा। यह समझें कि हर इंसान अपने तरीके से सही हो सकता है। दूसरों की सोच और व्यवहार को बदलने की कोशिश न करें। जब आप दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं तो आपके रिश्ते और मन दोनों में शांति बनी रहती है। मन की अशांति तब बढ़ती है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी यात्रा है। उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। यह स्वीकृति हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है और जीवन में शांति का संचार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता।
जब हम जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उन्हें अपने हर निर्णय का मार्गदर्शक बनाते हैं, तो जीवन की सभी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। दूसरों की तुलना में खुद की तुलना करना बंद करें। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो हम अपने जीवन की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन को एक उपहार के रूप में देखें और उसमें जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित ना हो। यदि कोई आपके प्रति गलत व्यवहार करता है तो उसे माफ कर दें। उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने जीवन के रिश्तों को महत्व दें। रिश्ते केवल शब्दों के नहीं, भावनाओं के आदान प्रदान से बनते हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए कितने अनमोल हैं, तो जीवन में हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। जो कुछ खो गया है उसके लिए रोने से बेहतर है कि जो आपके पास है उसे समझें और सराहें। ईश्वर ने आपको वह दिया है जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। जीवन में सच्चा सुख तभी आता है जब आप अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। अहंकार की दीवारें तोड़ें और प्रेम का दरवाजा खोलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल आत्मा में रमण करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में हर दुख और सुख आपकी आत्मा के विकास का साधन है। इसे अपनाएं और हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और मन शांति से भर जाता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए बड़ा समय नहीं चाहिए, केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है। उनकी स्मरण मात्र से मन की सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। दूसरों से कोई अपेक्षा न रखें। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उतनी ही ज्यादा निराशा होगी। आसक्ति को त्यागें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही आत्मा को मुक्त करता है। जीवन का सच्चा आनंद प्रकृति में है। नदियों की कलकल, पक्षियों का गान और वृक्षों की छांव में आपको ईश्वर का स्पर्श महसूस होगा। अपने विचारों को शुद्ध रखें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। जब कोई आपकी निंदा करे या बुरा कहे तो शांत रहना सीखें। आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा उत्तर है। यदि आप जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं तो दूसरों की मदद करना शुरू करें। सेवा ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है। हमेशा याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा है। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जब आप अपने जीवन में आनंद महसूस नहीं कर पाते तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। यही आपका सबसे बड़ा सुख बनेगा। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान अवश्य आता है। खुद को समय देना सबसे बड़ी सेवा है। जब आप अपने भीतर शांति का अनुभव करेंगे तभी आप दूसरों को शांति दे सकेंगे। जब मन में कोई सवाल हो तो भगवान पर विश्वास रखें। उनके पास हर सवाल का उत्तर है। कभी कभी जीवन में हार भी जरूरी होती है। यह सिखाती है कि गिरकर उठना ही असली साहस है। दूसरों से तुलना न करें। आपका जीवन आपकी यात्रा है, इसे अपने हिसाब से जिएं। अपने दुख को अपने भीतर न रखें, भगवान से साझा करें और वह आपके सारे बोझ को हल्का कर देंगे। जब आप मुस्कुराते हैं तो केवल आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी आत्मा भी खिल उठती है। मुस्कान को जीवन का हिस्सा बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगा दें। जब आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो मन अपने आप शांत और संतुष्ट हो जाता है। जब आप जीवन में संघर्ष महसूस करें तो याद रखें कि यह आपकी आत्मा के लिए एक परीक्षा है। जो मुश्किलें आपको आज मिल रही हैं वे कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। जीवन में हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य है। इसे समझें और इसे अपने आत्मिक विकास का साधन बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर आपको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं
जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जीवन में जब कुछ छिनता है तो यह समझें कि जो खो गया वह आपके विकास के लिए जरूरी था। जो चला गया उसके बिना आप अपने अगले चरण तक नहीं पहुंच सकते थे। इस समझ के साथ आगे बढ़ें और एक ऐसा सुकून पाएंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जो कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं वे आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। हर सुबह सूरज का उगना हमें यह संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। जीवन को नई रोशनी से भरने के लिए हमें केवल अपने भीतर की उम्मीद को जगाना होता है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या को लेकर बार बार सोचने से उसका समाधान नहीं मिलता। समाधान तब मिलता है जब हम अपने विचारों को शांत कर उस पर स्पष्ट दृष्टिकोण से सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन अशांत हो रहा है तो कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह सरल क्रिया आपकी ऊर्जा को फिर से संतुलित कर देती है। जीवन में प्रेम और करुणा का महत्व समझें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाएं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके दर्द को समझते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति उत्पन्न होती है। यह शांति हमें बताती है कि जीवन केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भी है। अपने मन को शांत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। सुबह उठते ही यह न सोचें कि आपको कितने काम करने हैं, बल्कि यह सोचें कि आज आपको कितने सुंदर अवसर मिलेंगे। यह सकारात्मकता आपके पूरे दिन को सुखद बना देती है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है, परंतु इसे सुलझाने का तरीका यह है कि हम इसे अपनी प्राथमिकता न बनाएं। समस्या को हल करने का प्रयास करें, परंतु उसे अपने मन पर हावी न होने दें। समस्या जितनी बड़ी लगेगी, समाधान उतना ही दूर महसूस होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने दुखों को ईश्वर के सामने समर्पित करता है वह अपने भीतर शांति पाता है। ईश्वर को अपना सच्चा साथी माने और हर कठिनाई में उनसे मार्गदर्शन मांगे। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने विचारों की सफाई पर ध्यान दें। जिस तरह हम अपने शरीर को साफ रखते हैं उसी तरह अपने विचारों को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। नकारात्मकता से भरा मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जीवन के हर छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढें। सुबह की चाय की गर्मी, बच्चों की मुस्कान, बारिश की बूंदें, इन सभी पलों में एक अनमोल आनंद छुपा होता है। इन्हें अनुभव करने के लिए हमें केवल अपने मन को खुला रखना है। हमेशा यह मानकर चलें कि जो हो रहा है वह आपके जीवन के लिए सही है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अपने आचरण को सरल और सच्चा रखें। झूठ, दिखावा और छल केवल मन को अशांत करते हैं। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं तो हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को माफ करना केवल उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी आवश्यक है। क्षमा का अर्थ है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्याग रहे हैं। यह त्याग आपको शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। कभी कभी जीवन हमें उस ओर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर मोड़ हमें एक नए अनुभव और नई समझ के साथ तैयार करता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार के सबसे बड़े सुख को प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण ही आत्मा की स्वतंत्रता का पहला चरण है। जब हम अपने विचारों को दिशा देते हैं तो हमारी ऊर्जा सही मार्ग पर लगती है। कठिन समय जीवन का वह अध्याय है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। दुख और संघर्ष से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखें। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है। जब भी आपको लगे कि आपका मन अशांत है तो प्रकृति के करीब जाएं। सूरज की रोशनी,
ताजी हवा और पेड़ों की हरियाली आपको उस शांति का एहसास दिलाएगी जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर है। अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें। दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने गुणों और कमजोरियों पर ध्यान दें। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हमारे मन का शोर बढ़ता है। आत्मनिरीक्षण ही शांति का सही उपाय है। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत भूलें। जीवन की चुनौतियां और असफलताएं आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, परंतु यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनका साथ और प्रेम आपको उस सुख का अनुभव कराएगा जो दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। जीवन के हर अनुभव को अपनाएं, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हर अनुभव के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। इसे समझने का प्रयास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। क्षमा करने से न केवल आपका मन हल्का होता है, बल्कि आपके जीवन में शांति भी लौटती है। क्षमा वह शक्ति है जो आपको आपके भीतर की शक्ति का एहसास कराती है। जीवन के हर क्षण में आनंद खोजें, चाहे वह सुबह का सूरज हो, बारिश की हल्की फुहार या किसी का दिया हुआ एक छोटा सा मुस्कान। इन छोटी छोटी खुशियों में जीवन की सच्ची शांति छुपी होती है। जब आप हर पल में आनंद देखना सीखते हैं तो जीवन सरल और सुखद हो जाता है। हर मुश्किल समय में यह याद रखें कि यह समय स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर मुश्किल समय के बाद सुखद पल आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह विश्वास ही आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। अपने मन को ईश्वर में स्थिर करो और वह तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखेगा। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी समस्याओं को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो हमारा मन सभी प्रकार की अशांति से मुक्त हो जाता है। जीवन की सादगी में गहरा आनंद छुपा होता है। महंगे सामान, बड़ी उपलब्धियां या दुनिया की प्रशंसा से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने अंदर की सादगी और सरलता को पहचानें। हमें अतीत की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का स्वागत करना चाहिए और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की अपेक्षा रखना हमें दुखी करता है। जीवन का असली आनंद इस बात में है कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। बिना किसी स्वार्थ के अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी के अनुभव अलग होते हैं। अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार जीवन को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो कभी मरती है और न ही जन्म लेती है, वह शाश्वत अजर अमर है। यह समझने का प्रयास करो कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा अनंत और अमर है। यह सोच तुम्हें भय और दुख से मुक्त कर सकती है। क्षमा एक महान गुण है। जो तुम्हें दुख देता है उसे माफ करके आगे बढ़ो। जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। रिश्तों को समय दो। व्यस्त जीवन शैली में अपनों के लिए समय निकालना तुम्हें शांति और सच्चा आनंद देगा। उन्हें महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए चिंता मत करो। उन्हें समय और प्रकृति पर छोड़ दो। लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। क्रोध और अहंकार तुम्हारे शत्रु हैं। जब भी ये भावनाएं आएं, उन्हें शांत करने के लिए गहरी सांस लो और सोचो कि ये तुम्हारे लिए कितनी हानिकारक है। सच्ची दोस्ती धन और पद से नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से होती है। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहें। सुबह के समय सूर्योदय और रात में तारों भरे आकाश को देखकर कुछ पल प्रकृति से जुड़ो। यह तुम्हारे मन को गहरी शांति देगा। सत्य बोलने का साहस रखो। सत्य भले ही कड़वा हो
लेकिन यह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएगा और तुम्हारे मन को हल्का करेगा। असफलता को जीवन का अंत मत मानो, यह तुम्हारे अनुभवों का एक भाग है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। दूसरों की मदद करने में सच्चा सुख है। किसी को मुस्कुराने का कारण बनो और देखो कि यह कैसे तुम्हारे जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और खुद को माफ करना सीखो। यह तुम्हें मानसिक शांति और आत्मसम्मान देगा। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लो। उनके अनुभव और दुआएं तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने पुराने विचारों और बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। जीवन में बदलाव को अपनाना ही सच्ची प्रगति है। अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग कर नए और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। यह तुम्हारे मन को हल्का और शांत करेगा। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को परखो। अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। ध्यान और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करो। कुछ समय अपने विचारों को शांत करने और आत्मा से जुड़ने के लिए निकालो। यह न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे पूरे दिन को सकारात्मक बनाएगा। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। असीम इच्छाएं मन को अस्थिर और जीवन को अशांत बनाती हैं। जितना हो सके संतोष का अभ्यास करो। संतोष वह कुंजी है जो मन को शांति और सुख से भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के सुख के पीछे मत भागो, क्योंकि यह क्षणिक है। सच्चा सुख आत्मा के आनंद में है। बाहरी चीजों पर आधारित सुख केवल थोड़े समय के लिए रहता है। अपनी आत्मा के अंदर झांको, जहां स्थायी आनंद छिपा है। दूसरों की मदद करने में कभी संकोच मत करो। जब तुम किसी को सहारा देते हो तो यह न केवल उनका बल्कि तुम्हारा भी मन शांत करता है। सेवा से मिलने वाली खुशी को कोई भी बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। समय की कद्र करना सीखो। जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने हर क्षण का सही उपयोग करो और उसे खुशी, मेहनत और प्रेम से भर दो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यह नया ज्ञान तुम्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भर देगा। ज्ञान का विस्तार ही जीवन को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस के परे उठो और अपने असली आत्मा को पहचानो। इन गुणों को समझकर और अपने कर्मों को साध कर तुम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। यह मुक्ति तुम्हें अपार शांति और आनंद प्रदान करेगी। ईश्वर पर विश्वास रखो। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह याद करो कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए धैर्य और साहस से आगे बढ़ो। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोच को नियंत्रित करना। जब हम किसी भी परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, परंतु वही परिस्थिति जब हम उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो जीवन हमें मजबूत और शांत बना देता है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करो कि आज मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है वह अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है। जब हम अपने हर कार्य को यह मानकर करते हैं कि यह ईश्वर का कार्य है और मैं केवल एक माध्यम हूं, तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यह सोच हमें जिम्मेदारी तो देती है, लेकिन बोझ नहीं देती। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में जो भी कुछ होता है वह हमारे भले के लिए होता है। किसी कठिनाई का अर्थ यह नहीं है कि जीवन हमें तोड़ना चाहता है। इसका मतलब है कि वह हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है।
जब कुछ समाप्त होता है तो वह एक नए अवसर, नए अनुभव या नई दिशा के लिए स्थान बनाता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर बदलाव हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही जीवन के कठिन दौर एक नई शुरुआत का आधार बन सकते हैं। वासना हमारी गहरी इच्छाओं और भौतिक सुखों की लालसा है। जब यह लालसा बढ़ती है तो यह मोह या आसक्ति का रूप ले लेती है। मोह वह बंधन है जो हमें चीजों या लोगों के प्रति इतना जुड़ाव देता है कि हम स्वतंत्र होकर सोचने और जीने में असमर्थ हो जाते हैं। वासना और मोह हमें हमारी आत्मिक शांति से दूर ले जाते हैं। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं तो लालच का रूप ले लेती हैं। लालच वह स्थिति है जब हमारी इच्छाएं दूसरों की परवाह किए बिना केवल अपनी संतुष्टि पर केंद्रित हो जाती हैं। यह जीवन में असंतोष और संघर्ष का कारण बनती है। समझ या विवेक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। किसी चीज को गहराई से समझने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि अनुभवों और सही समझ से उत्पन्न होता है। अपेक्षाएं वह आधार हैं जिससे हमारी असंतोष और दुख का जन्म होता है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। यदि हम अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना सीख लें तो हम आंतरिक शांति और संतोष पा सकते हैं। एकांत में हम स्वयं से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। यह वह स्थिति है जहां बाहरी शोर समाप्त हो जाता है और मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है, जिसे हम अक्सर एकांत में ही महसूस कर सकते हैं। शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी होती है। जीवन की सच्चाई समझना ही मोक्ष है। हर कष्ट एक अवसर है जो हमें और मजबूत बनाता है। सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में शामिल होने से मिलती है। जीवन में सरलता ही सबसे बड़ा सुख है। बहुत साल पहले की बात है। कुछ सैनिक एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी वे सफल नहीं हो पा रहे थे। सैनिकों के जत्थे का नायक वहीं खड़ा था। वह खड़ा खड़ा बस उन्हें देख रहा था और आदेश दे रहा था। जब वे बार बार असफल हो रहे थे तो वह उन्हें लताड़ भी रहा था। एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने नायक से पूछा और सैनिकों के पास गया। घुड़सवार ने 1 मिनट के लिए सैनिकों की सहायता की, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर नायक के पास गया और बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमी को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपनी नायक को बुला लेना। यह कहकर वह घुड़सवार चला गया। वह घुड़सवार कोई और नहीं, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। आप कितने महान हैं, यह आपके कर्म तय करते हैं। चालाकियां सीखना बहुत आसान है, पर उन चालाकियों से आप अपने व्यक्तित्व में कुछ जोड़ नहीं सकते। अपने व्यक्तित्व पर काम करिए, फिर आपकी चमक को दुनिया में बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आपके लिए बजती तालियों की गूंज दूर तक सुनाई देगी। आजकल यही सुनने को मिलता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, स्वार्थी बनो तभी सफल हो पाओगे, बुरे बनो तभी सफलता मिलेगी। हो सकता है, लेकिन क्या यह सच्ची खुशी है? एक दिन एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम की दुकान पर गया। वह कुर्सी पर बैठा और वेटर को बुलाकर पूछा, एक कौन आइसक्रीम कितने की है? बच्चे ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और गिनने लगा। उसने वेटर से कहा, तो फिर वही ले आओ। बच्चे ने बड़े मजे से आइसक्रीम खाई और वह चला गया। जब वेटर प्लेट उठाने आया तो उसने प्लेट में 5 रुपए पड़े देखे, जो टिप के रूप में बच्चे ने उसके लिए छोड़े थे। वेटर की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बच्चे के पास 25 रुपए थे। वह अपने मनपसंद कॉर्न वाली आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने अपनी खुशी में वेटर को भी शामिल करने की सोची। क्या वेटर इस घटना को कभी भूल पाएगा? उस बच्चे की संवेदनशीलता ने वेटर को कितना बड़ा पाठ सिखाया। वेटर इसे जिंदगी भर याद रखेगा और बच्चे की भलाई की कामना करेगा। जब भी उसे बच्चा याद आएगा, वह उसे आशीर्वाद देगा। तो बच्चे ने यहां क्या कमाया? उसने अनमोल चीजें कमाई, पूरे जीवन के लिए एक मुस्कुराहट, एक याद, एक आशीर्वाद। यह होती है असली कमाई। और यह बुरा बनने, स्वार्थी बनने और सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं आती। अगर हमारी सोच भी उस बच्चे की तरह हो जाए तो
तो सोचिए दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। अपनी खुशी के साथ साथ सबकी खुशी के बारे में सोचने से ही असली खुशी आती है। एक आदमी को मरने के बाद पूछा गया, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहोगे या नर्क? आदमी ने कहा, फैसला लेने से पहले मुझे दोनों जगह दिखाओ। उसे पहले नर्क ले जाया गया। वहां उसने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे थे। उनके सामने स्वादिष्ट खाना रखा था, पर उनके हाथों में 4-4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं, जिससे वे खाना नहीं खा पा रहे थे। इसके बाद उसे स्वर्ग दिखाया गया। स्वर्ग में भी वही दृश्य था। लोगों के सामने स्वादिष्ट खाना था और उनके हाथों में 4-4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं। लेकिन वहां लोग अपने हाथों में बंधे कांटे और छुरियों से दूसरों को खाना खिला रहे थे। आमने सामने बैठे लोग एक दूसरे को खाना खिलाने से आनंदित थे। वहां संतुष्टि थी, सबके चेहरे चमक रहे थे। यही बात हमारे संसार और जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की मदद करें और अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचें, तो जीवन वास्तव में आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे हमें किसी न किसी रूप में सीख देती हैं। घमंड मत करना, क्योंकि जिंदगी में तकदीर हर पल बदलती रहती है। हम जिस जगह खड़े होते हैं वह तस्वीरें और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब हम इसे स्वीकार करने और समझने की क्षमता रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शीशा वहीं रहता है पर उसका परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी हर पल नई तस्वीर बनती है। जीवन में जब हमें यह समझ आ जाता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो हम किसी भी स्थिति में घमंड करने से बचते हैं और समय की नीतियों को सम्मान देते हैं। एक बार किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? यह एक गहरी सोच का सवाल था और इसका जवाब भी उतना ही सुंदर था। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद तो छांव में बैठकर ही मिलता है। इस बात को समझते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन मंदिर में बैठकर जो ध्यान और शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिल सकती। यह संतुलन और शांति की खोज का प्रतीक है, जो हमें केवल विशेष स्थानों और समयों में मिलती है। भगवान का अनुभव हर जगह हो सकता है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए एक शांत और सही वातावरण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा हमारे जीवन में प्रासंगिक है कि किसी के 1-2 गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हम किसी इंसान के साथ खराब अनुभव से गुजरते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति की अपनी एक कहानी होती है। हम कभी नहीं जानते कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जो उसे उस निर्णय तक पहुंचने पर मजबूर कर रही थीं। यह सिखाता है कि हम कभी भी दूसरों को समझने से पहले उन्हें जज नहीं कर सकते। हमें परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता होती है, इंसान को नहीं। जिंदगी में चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सफलता केवल आपसी समझ और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने से ही संभव है। जब हम बिना किसी आरोप और झगड़े के एक दूसरे से संवाद करते हैं तो हम एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। यही वह तत्व है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। हर रिश्ते की ताकत उसकी आंतरिक समझ और सामंजस्य से आती है, और यही हमारी सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ काम करता है वही इस संसार में असली उजाला फैलाने में सक्षम होता है। जीवन में हमें सफलता पाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य में निरंतरता और प्रतिबद्धता के साथ काम करता है वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करता है। ऐसे लोग न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी का संचार करते हैं। समय और हालात किसी भी समय बदल सकते हैं, इस कारण हमें कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आज गिरा हुआ लगता है वही कल उठ सकता है और जो आज शीर्ष पर है वह कल नीचे गिर सकता है।
इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, न सुख, न दुख और न ही कोई स्थिति। समय और मेहनत से ही किसी का उत्थान होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय और परिश्रम के साथ होता है। सभी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। यह समझने की जरूरत है कि जीवन में आए हर अच्छे और बुरे पल के बाद कुछ नया शुरू होता है। यह निरंतर परिवर्तन हमें धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम तनाव या चिंता में घिर जाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं है। हर समस्या का समाधान समय के साथ अपने आप आता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और उसे अपने मानसिक शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह जीवन के सबसे कठिन सबक में से एक है जिसे हमें हर दिन अपनाना चाहिए। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली होनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के दयालु रहते हैं तो हम न केवल उनका बल्कि अपने जीवन का भी कल्याण करते हैं। दयालुता का असली अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों के लिए केवल अच्छे कार्य करें, बल्कि यह है कि हम अपनी आंतरिक भावनाओं में शुद्धता बनाए रखें और अपने प्रत्येक कार्य में प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। सच्ची दोस्ती का यही मूल है, बिना किसी शर्त के प्रेम और समर्थन। जब हम अपने मित्रों के साथ रिश्ते निभाते हैं तो यह हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा देता है। सच्चा मित्र हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना डर के साझा करने का अवसर देता है और साथ ही हमारी पूरी यात्रा में हमें अपने सच के साथ जीने की प्रेरणा देता है। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे दोस्त होते हैं तो हमारे रिश्ते में कोई भी शक्ति हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। यह सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक अद्वितीय ऊर्जा होती है जो कठिन से कठिन समय में भी हमें सहारा देती है। एक सच्चे दोस्त का प्रेम किसी भी भौतिक शक्ति से अधिक होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें सुदामा और श्री कृष्ण के संबंध में देखने को मिलता है। सुदामा के पास भौतिक संपत्ति और शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण के लिए जो अपार प्रेम था, उसी प्रेम ने भगवान को अपने चरण धोने पर विवश कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्तों में न तो धन और न ही शक्ति की आवश्यकता होती है, केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है जो जीवन में कठिनाइयों को भी पार करवा देता है। अक्सर हम उन चीजों से बहुत जुड़ जाते हैं जो हमें लगता है कि हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमसे छीना जा सकता है वह कभी भी हमारा नहीं होता। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा।
हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है,
बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन जब अपने परिवार, गुरुजनों और रिश्तेदारों को युद्ध में खड़ा देखकर चिंता में डूब गया तो उसका मन पूरी तरह से अशांत हो गया। अर्जुन को अपने परिवार और रिश्तेदारों से प्रेम था और उन्हें मारने का विचार उसे असहनीय हो रहा था। इसी चिंता में वह अपने उद्देश्य से भटक गया। यह अर्जुन की कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि हर इंसान को कभी न कभी अपने जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब मन में शंका और उलझन होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया और उसे यह सिखाया कि चिंता न करके सही चिंतन से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्त होने का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि चिंताओं का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जब हम अपने कार्यों में ईश्वर को ध्यान में रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें न कोई चिंता होती है न कोई डर। हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना और भगवान पर विश्वास रखना हमें सही मार्ग पर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जीवन को सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है और इसे अर्जुन की चिंता का निवारण करने में श्री कृष्ण ने पूरी तरह से अपना योगदान दिया। अर्जुन को यह महसूस हो रहा था कि वह किसी भी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ खड़ा होने की स्थिति में था। उनकी मानसिक स्थिति इतनी विकलांग थी कि वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चिंता मत करो, चिंतन करो। ये वाक्य हमें यही सिखाता है कि जब हम किसी संकट या परेशानी में होते हैं तो चिंता करने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंता केवल मानसिक अव्यवस्था और असमर्थता का परिणाम होती है, जबकि चिंतन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन में अगर हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो शक्ति हमारे भीतर है वह किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। यह हमें समझने की जरूरत है कि जीवन में कभी भी हालात स्थिर नहीं रहते और हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो लोग मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं वे हर मुश्किल को सरल बना लेते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें पहले अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी तरह है जैसे एक हीरे को तराशने के लिए उसे बहुत अधिक दबाव और तापमान से गुजरना पड़ता है। ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को इस तरह की कठिनाइयों में डालते हैं ताकि वे संघर्ष करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। कठिनाइयों से जूझते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर दर्द एक दिन हमें उस लक्ष्य के करीब ले जाएगा जो हम चाहते हैं। कभी हार मत मानो और उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुमसे कहा था तुझसे नहीं होगा। यही लोग तुमसे यह कहकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, लेकिन यही लोग तुम्हारे संघर्ष के रास्ते पर रुकावट बनेंगे। किसी भी स्थिति में भगवान पर भरोसा मत खोना। यह हमें याद दिलाना चाहिए कि अगर वह पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को गिरने से बचा सकता है तो वह हमें कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सही समय आने पर हमें हमारी मेहनत और संघर्ष का फल मिलेगा। यह सच है कि आपके सपनों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपनी तकदीर बनाने में व्यस्त रहते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आपकी मंजिल केवल आपके अपने हाथों में है।
अकेले चलने की हिम्मत रखना और कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो रास्ता सबसे कठिन होता है वही अक्सर हमें सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी किसी से भी अनुमति मत लो। अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य शुरुआत में कठिनाई और संघर्ष के बिना पूरा नहीं होता। इसी तरह हमें अपने काम से सच्चा प्यार करना चाहिए और उसी के बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए। जब हम अपने काम में पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं तो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें अपने कार्य को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दूसरों की बातों को कम सुनें और काम ज्यादा करें। दुनिया को आपकी बातें कम सुनाई देती हैं, लेकिन आपके काम की पहचान सभी को होती है। यह समय की कसौटी पर सही साबित होता है कि काम जितना बड़ा होता है उतनी ही अधिक उसकी पहचान होती है। जो लोग अपने सपनों की उड़ान भरने में व्यस्त रहते हैं वे दूसरों से पूछकर नहीं चलते। उन्हें खुद पर विश्वास होता है कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता महसूस नहीं करते। वे अपनी दिशा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस खुद पर होता है, ना कि उन लोगों पर जो उन्हें सही या गलत ठहराते हैं। यही मानसिकता हमें जीवन में सफलता दिलाती है। अपने पर ध्यान केंद्रित करो और जब तक लोग तुम पर ध्यान न दें तब तक खुद पर काम करते रहो। इसलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य से काम करना चाहिए। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मां और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मां अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। मां हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने मां बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें न हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी ने दांपत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया।
लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी।